दोस्तों आज के इस वीडियो हम चेक करने वाले हैं, इसमें वाईफाई है और ब्लूटूथ है, दोनों चीज है इसके अंदर। और हम देखने वाले हैं कि मोबाइल इंटरनेट से कंप्यूटर में हमें कितना इंटरनेट की स्पीड देखने को मिलती है, और साथ ही साथ वाईफाई से अगर केबल के जरिए इंटरनेट चला रहे हैं अपने पीसी में तो हमें कितना इंटरनेट स्पीड देखने को मिलता है। और हम देखने वाले ये है कि फोन में अगर आप वाईफाई कनेक्ट करके और केबल के जरिए इंटरनेट चला रहे हैं, मोबाइल के डाटा केबल के जरिए अगर आप इंटरनेट चलाते हैं पीसी में तो हमें कितना इंटरनेट स्पीड देखने को मिलता है और एक्चुअल में कितना हमें फोन में देखने को मिलता है, तो ये देखेंगे। और साथ ही हम ये भी देखने वाले कि इसके साथ हमें कितना इंटरनेट स्पीड देखने को मिलता है हमारे पीसी में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और आपको पता चल जाएगा कि कितना स्पीड का फर्क हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो और देखते हैं हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो गाइस ये है TP लिंक की तरफ से आने वाला AX80 वाईफाई 6 के साथ आता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिलता है। TCL अडेप्टर है। जो मॉडल है वो TX20E हमें मॉडल नंबर देखने को मिलता है। यहाँ पे आता है वर्ल्ड नंबर 1। तो आप इसका ये मतलब नहीं कि ये प्रोडक्ट वर्ल्ड नंबर यहाँ पे 1 है। यहाँ पे लिखा है वाईफाई प्रोडक्शन प्रोवाइडर, मतलब जो वाईफाई की सर्विस में है ये वर्ल्ड नंबर 1 है। TP लिंक का जो है वर्ल्ड नंबर 1 में चल रहा है। वाईफाई 6 के साथ आता है। विंडो मैक सभी में काम करता है। हालांकि ये मैक में काम नहीं करेगा क्योंकि ये सिर्फ विंडो के लिए, यहाँ पे विंडो का लोगो है। तो पीछे की तरफ कुछ खास नहीं है, यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आप वाईफाई 6 में काम करते हैं तो यहाँ पे आपको 12 से 1 Mbps की स्पीड देखने को मिलेगा, और अगर वाईफाई 5 पे यूज करते हैं तो आपको 867 Mbps की स्पीड देखने को मिलेगा। तो ये चीज इसमें पीछे की तरफ मेंशन है। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये हमें एक एंटीना देखने को मिलता है एंड साइड में हमें सेकेंडरी एंटीना देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है हमारा PCL का वाईफाई रिसीवर, और इसके नीचे हमें एक पत्ती देखने को मिलती है जो हमारे पीसी में लगने वाला है, क्योंकि हमारा जो पीसी है वो छोटा वाला है और ये ब्लूटूथ के लिए केबल दे रखा है, तो ये ब्लूटूथ के लिए हमें देखने को मिलता है। नीचे हमें और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। तब तक हम इसको रखते हैं साइड में। नीचे की तरफ हमें देखने को मिला कुछ क्विक स्टार्ट गाइड है, और ये आई थिंक हाँ DVD रीडर, ये DVD है। काफी ज्यादा छोटा है, वायरलेस प्रोडक्ट। एक बार हम इसको साइड में रख के देखते हैं इसमें क्या है। तो ये काफी ज्यादा छोटा सा हमें पैकेट देखने को मिला है, और ये हाँ DVD ही है। अब DVD भी छोटा कर दिया है। अब हम देखते हैं हमारा जो PCL है ये कैसा है। तो ये कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो बड़े वाले कंपोनेंट के लिए हमें बड़ा वाला पत्ती देखने को मिला है, इसको हमें खोल के छोटा वाला सेट करना है। और यहाँ पे भी कुछ इस तरह का है, इसमें प्रोडक्ट की डिटेल दे रखी है। यहाँ पे TP लिंक आ रहा है, ये हीट सिंक हमें देखने को मिल जाता है, और ये कनेक्टर देखने को मिलता है। तो ये इतना छोटा सा है, ज्यादा अगर हम बात करें तो ये 3 इंची का भी नहीं है। तो इतना छोटा है। अगर आप इमेज वगैरह देख के कंफ्यूज हो रहे हो तो इमेज में काफी ज्यादा बड़ा दिखा रहा है, लेकिन 3 इंची का भी नहीं है। और यहाँ से 2 इंची का लगभग आपको देखने को मिलेगा, और इधर 3 इंची का भी नहीं है। 3.25 इंची का हम कह सकते हैं, 3.25 इंची का है ये। तो चलिए हम इसको असेंबल करके हम अपने पीसी में फिट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने वाईफाई को कर दिया बंद, और सॉरी इंटरनेट को बंद कर दिया है। और यहाँ पे हम कर देते हैं वाईफाई कनेक्ट, और हम यहाँ पर करेंगे अभी 2.5 गीगाहर्ट्ज़ वाला कनेक्ट करेंगे, जो कि केबल के जरिए कनेक्ट है। आप देख सकते हैं, आप कैमरे के जरिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे केबल के जरिए कनेक्ट है मेरे पीसी में, जो कि मेरे मोबाइल से है। स्पीड टेस्ट ओपन करते हैं। तो आ गया है, चेक कर लेते थोड़ा सा स्पीड टेस्ट करके कि कैसा हमें देखने को मिलता है। तो ये जो हमें स्पीड देखने को मिल रहा है वो 15-16 Mbps की स्पीड देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे फ़ोन से वाईफाई कनेक्ट है और केबल के जरिए मैं अपने पीसी में इंटरनेट स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ। मेरे पीसी में कोई इनबिल्ट वाईफाई अभी नहीं है लगा हुआ, कोई सा भी नहीं लगा हुआ, और अपलोडिंग स्पीड जो है वो 23-24 आ रहा है। तो उसके बाद हम 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले पे भी कनेक्ट करके देखेंगे 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले स्पीड पे नेटवर्क पे कितना स्पीड हमें देखने को मिलता है। तो हमने कर लिया 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला इंटरनेट कनेक्ट, ठीक है। अब हम वापस आते हैं।
तो हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से, न्यू टैब ओपन कर लेते हैं स्पीड टेस्ट का। तो ये हमारा स्पीड टेस्ट न्यू टैब ओपन हो चुका है और हम देखने वाले स्पीड इसका क्या निकल कर आता है। तो इंटरनेट जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले का। अभी यहाँ पे एक ही नेटवर्क आ रहा है, तो नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे इस फ़ोन में। तो हम इसका भी स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। तो टेल का इंटरनेट है न्यू दिल्ली। तो स्पीड जो है 80 81 72 मतलब 70-80 के करीब, मतलब अप्रॉक्स 100 Mbps के करीब हम कह सकते हैं। तो 100 Mbps का स्पीड आ रहा है और हम इस चीज़ को हम सेम मोबाइल में भी चेक करके देखने वाले हैं कि मोबाइल में कितना आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम चेक करने वाले हैं हमारे फ़ोन पीसी में वाईफाई लगाने के बाद हमें कितना देखने को मिलता है। तो ये अभी हमें इतना देखने को मिल रहा है पीसी में केबल के जरिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे केबल लगा हुआ है और इसमें कोई वाईफाई नहीं है। तो अब हम चेक करने वाले पीसी फ़ोन में। तो यहाँ पे इंटरनेट आप देख सकते हैं कनेक्ट हो रखा है, मिसाल 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले से पहले कनेक्ट है। तो हम इसी से कनेक्ट करने वाले हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले से नहीं कनेक्ट चेक करेंगे, तो 2.5 गीगाहर्ट्ज़ वाले से चेक नहीं करेंगे। तो अब हमारा जो स्पीड आ रहा है फ़ोन के अंदर 68 70 80 के करीब आ रहा है। इससे ज़्यादा हमें पीसी में देखने को मिल रहा था। आपने देखा होगा पीसी में हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा था और अपलोडिंग स्पीड भी जो है हमें पीसी में ज़्यादा देखने को मिल रहा था, जबकि फ़ोन से ही इंटरनेट जा रहा था। तो इतना फ़र्क पड़ जाता है वायर के ज़रिए हमें पीसी में इंटरनेट देने से। तो स्पीड का काफ़ी ज़्यादा, लगभग आधे से ज़्यादा का हमें फ़र्क देखने को मिला है। तो अब हम देखने वाले हैं पीसी एलई अडेप्टर से कितना स्पीड हमें देखने को मिलता है इंटरनेट का हमारे पीसी में। हमने जो मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट था वो सेम वाईफाई हम इसमें भी कनेक्ट करने वाले हैं और हम ये भी देखेंगे कि जैसे मोबाइल में वाईफाई की का जो रेंज है वो कम आता है, जैसे 1-2 सिग्नल आता है, क्या पीसी एलई लगाने के बाद पीसी में भी वाईफाई का सिग्नल जो है वो कम ज्यादा आए या फिर ये टावर को ज्यादा कैच करने वाला है। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो गाइस ये ऐसे है और ये जो चीजें बता रही है जो तो क्या है इसको इससे कनेक्ट करना पड़ता है। देन हमें इसको इंसर्ट करना है इसमें इसमें या इसमें जो ये जो चीज है इसको खोलना पड़ेगा और ये जो तार जो मैं आपको बताया हुआ है ये तार है, इसको हमें इंसर्ट करना है यहाँ पर इस वाले कनेक्टर में, ठीक है। आपके पीसी में हो सकता है अलग अलग जगह पर, लेकिन कुछ ऐसा कनेक्टर दिखेगा जिसमें एक साइड में 5 पिन होगा और जो 5 से 6। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीसी एलई अडेप्टर को आप इंस्टॉल कर चुके हैं, मतलब इंसर्ट कर चुके हैं और आप वाईफाई का या ब्लूटूथ का सिग्नल नहीं देख रहे, तो आपको उसमें सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा ड्राइवर। जो ड्राइवर बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ड्राइवर इंस्टॉल अगर आप नहीं करते तो ब्लूटूथ और वाईफाई आपके पास हो सकता है सो ना हो, तो आप ड्राइवर को इंस्टॉल करना जरूरी है। तो मैं अपने पीसी में ड्राइवर डाउनलोड पहले से ही कर चुका हूँ। अब बारी है इंस्टॉल करने की। तो क्योंकि इसमें और कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है लाइन वाला, तो इसको आप ऐसा करना कि आप अपने फोन के नेट से या कैसे भी करके आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, या डाउनलोड फोन में डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद डाटा केबल के जरिए आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको ड्राइवर जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कितना स्पीड हमें देखने को मिलता है। तो फाइनली रिस्टार्ट होने के बाद हम इसको ऑन कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह का हमारा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम एक बार करते हैं रिफ्रेश, देन इसको रखते हैं हम साइड में और हम अपना चेक करने वाले हैं इंटरनेट स्पीड। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं, यहाँ पे हमारा सारा आ गया है। तो हम जिससे कनेक्ट करने वाले थे उसका ये है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाला, सॉरी 2.5 गीगाहर्ट्ज़, हाँ। देन इसका 5 गीगाहर्ट्ज़ वाला जो बैंड है इसका इंटरनेट नेटवर्क अभी भी इतना ही है। तो हम इससे कनेक्ट कर लेते हैं। पासवर्ड में डाल लेता हूँ, कनेक्ट हो गया है। अब हम चेक करते हैं इंटरनेट की स्पीड। हमने क्रोम ओपन कर लिया है, अब यहाँ पे चेक करते हैं। तो अपना स्पीड क्या है,
ये हमारा आ गया है और हम चेक करते हैं कितना हमें स्पीड देखने को मिलता है। ये अभी तक कनेक्टिंग ही दिखा रहा है, कनेक्ट हो गया है। हमें लगभग 15 से 20 लगभग हमें 10 Mbps का फर्क देखने को मिला है। 10 Mbps ज़्यादा गया था लेकिन अब वापस कम हो गया, तो वापस कम 65। SG8 अभी हमने इसको इंस्टॉल किया है, तो एक बार अभी हम अपने फ़ोन में भी चेक कर लेंगे। ये सेम टाइम पे एट्टी 89 के करीब है। हंड्रेड 175 के करीब, मतलब 50 के करीब हमें देखने को मिला है। देन हम सेम जगह पे अपने फ़ोन को भी रखकर चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो TP Link का वाईफाई अडेप्टर है ये नेटवर्क को कैसे ज़्यादा करता है एज कम्पेयर टू मोबाइल। मेरे मोबाइल में जो है 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले का उतना नेटवर्क नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें जो है प्रॉपर स्टेबल रहता है वो नेटवर्क। और हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड कम ज़्यादा होता रहता है क्योंकि वो मेरा खुद का वाईफाई नहीं था, किसी और का वाईफाई नेटवर्क आ रहा था और उससे मैंने कनेक्ट कर रखा है। और उसके घर में कितने डिवाइस यूज हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं, उस समय क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपने शॉप पे चेक किया था तो उस समय हो सकता है कि उसके फोन घर में ज़्यादा सामान यूज हो या टीवी वगैरह चल रहा हो सकता है नेटवर्क जो फ्लैक्चुएट होता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर वाईफाई 6 अगर मुझे ये भी नहीं पता तो उसके घर में कौन सा वाईफाई राउटर रखा हुआ है ये तक मुझे नहीं पता, और प्लान कौन सा चल रहा है ये भी नहीं। अगर 100 Mbps आ रहा तो मैं यही कहूँगा कि 100 Mbps का प्लान होगा तभी वो उतना स्पीड आ रहा है, 110-12 इतना आ रहा था। तो आप इसको अपने पीसी में लगाना चाहते हैं तो बेझिझक लगा सकते हैं, वाईफाई 6 पे ये काम करता है। और दिल्ली के अंदर बात करूँ तो ज्यादातर लोग 200 Mbps का प्लान लेते हैं क्योंकि वो लगभग 500-600 रुपये का पड़ जाता है, लगभग 500 रुपये का पड़ जाता है जो बिना उसके है एयरटेल और जियो का छोड़ के। जो अगर आप 600 रुपये का प्लान लेते हैं तो वो आपको पड़ जाता है 200 Mbps वाला, जिसमें आपको OTT ऐप भी देखने को मिल जाता है। और अगर आप जियो या एयरटेल का लगवाते हैं तो वो आपको 200 Mbps वाला लगभग 1200-1300 रुपये का पड़ेगा और उसमें 18% GST लगाकर आपको लगभग 1500 से 1600 रुपये का पर मंथ का प्लान पड़ जाता है। तो जियो एयरटेल वाले को छोड़ के बाकी जितने भी अगर आप नॉर्मल जो है वो के वाईफाई ऑपरेटर से नेटवर्क लगा रखे हैं तो आपको 200 Mbps का प्लान पड़ जाएगा। 500 रुपये का व्योम का आता है, सर्विस चार्ज 400 रुपये का पड़ जाता है अगर आप बैंक से पैसे कटवाते हो। तो अगर आप वैसे कैश देते हो तो उसमें आपको व्योम का 500 रुपये का प्लान देखने को मिलता है जिसमें आपको 100 Mbps की स्पीड देखने को मिल जाती है। तो 500 में 100 Mbps स्पीड मिलता है, 600 रुपये में 200 और लगभग 700 रुपये में 680-85 में आपको 300 Mbps का प्लान देखने को मिलता है। दिल्ली के अंदर के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये इतना इंटरनेट का स्पीड हमें देखने को मिलता है। नॉर्मली अगर बात करें ये जो वाईफाई 6 का डिवाइस है या आप जियो के मोबाइल फोन वगैरह से चलाते तो इससे आपके डिवाइस में या पीसी में 800-900 Mbps की स्पीड आ जाता है। और अगर आपने 1 Gbps वाला प्लान ले रखा है तो डेफिनेटली आपके पीसी में है जो है 1 Gbps की स्पीड आएगा ही आएगा, प्लस उससे ज्यादा भी हो सकता है। 1 Gbps का अगर प्लान लेते तो उसमें आपको लगभग 1100-1200 Mbps की स्पीड देखने को मिलती है, तो आपको उसमें जो है वो प्रॉपर स्पीड देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।